आफ्टरनून। माई सेल्फ शोभा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी, मैनपुरी। आज हम फोर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास का जो टॉपिक है, एक व्यक्तित्व, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो टॉपिक है व्यक्तित्व, वो शांति शिक्षा से संबंधित है। तो व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लेने से पहले हमको थोड़ी सी जानकारी शांति शिक्षा के बारे में होनी आवश्यक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शांति का अर्थ है दूसरों के प्रति सद्भाव तथा उन लोगों से समझौता जो कर्म की दृष्टि से भिन्न हैं, जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करना जानते हैं, जिनकी उपासना हमसे भिन्न है। यही सद्भावना है और यही शांति है। मतलब ये है शांति जो शिक्षा है, शांति जो शिक्षा है, शांति जो गुण है, बच्चों में उसको कैसे डेवलप करना है, व्यक्तित्व में इसका क्या महत्व है, ये जानने से पहले अब हम व्यक्तित्व के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। व्यक्तित्व क्या है? सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। प्राय जब हम किसी व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहने या किसी के सुंदर शरीर को देखते हैं तो उसे अच्छे व्यक्तित्व की संज्ञा देते हैं। व्यक्तित्व का तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग, रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के संयोजन से लगाया जाता है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। मतलब व्यक्तित्व जो शब्द है, पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नकाब, मुखौटा या मास्क, जिसे नायक नाटक करते समय पहनते थे। मास्क के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। पहले जो लोग थे, पहले जो लोग यूनान में थे, यूनान में क्या होता था, यूनान में जो लोग थे वो नाटक करते थे। उस नाटक के दौरान लोग दूसरे व्यक्ति की नकल उतारने के लिए उस व्यक्ति का मास्क या मुखौटा अपने सिर या मस्तिष्क पर धारण करते थे और लोगों के सामने एक नया चरित्र प्रस्तुत करते थे। मतलब दूसरों के अभिनय को प्रस्तुत करने के लिए वो क्या करते थे, मास्क या मुखौटा अपने सिर पर धारण करते थे। वहीं से इसे मुखौटा या मास्क कहा जाने लगा। यूनान में उन लोगों को पर्सोना भी कहा जाता था जो दूसरों की नकल निकालते थे और दूसरों का चरित्र धारण करते थे। यहीं से एक शब्द की भी उत्पत्ति होती है, वो है व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी। ठीक है। व्यक्तित्व की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत को प्रस्तुत किया है। लेकिन व्यक्तित्व की एक जो सबसे अहम जो परिभाषा है वो है आलपोर्ट की। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के बारे में बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन किया है और उसको विस्तार से बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलपोर्ट की परिभाषा को। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। मतलब जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं, क्योंकि जब तक इसको विस्तार से नहीं समझेंगे ना, तब तक व्यक्तित्व के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में 3 शब्द निकल के आए हैं। वो क्या है? वो एक है मनोदैहिक, एक है गत्यात्मक संगठन और दूसरा है अपूर्व समायोजन। चलिए तो इनको भी थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं मनोदैहिक गुण। ठीक है। व्यक्तित्व व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व मनोशारीरिक गुणों का संगठन है। इसमें केवल शारीरिक नहीं और मानसिक गुण भी सम्मिलित होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, शारीरिक गुण के साथ साथ मानसिक गुण भी सम्मिलित होते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक
कि एक एक के होने से मतलब जब तक जैसे क्या कहते हैं मानसिक गुण है उसमें मनोशारीरिक गुण मतलब शारीरिक संगठन नहीं है, शारीरिक गुण नहीं है, तब तक इसको पूर्ण व्यक्तित्व की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो शारीरिक गुण से हमारा तात्पर्य है शारीरिक गुण जैसे रंग रूप कद काठी, ये सब क्या है शारीरिक गुण हैं। और संज्ञानात्मक गुण कौन से हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि मानसिक गुण कौन से हैं, संवेग हैं, चरित्र हैं, चित्र है, प्रकृति है, आदत है, ये क्या है ये मानसिक गुण। इन दोनों के मिलने से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इन दोनों की सम्मिलित होने से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब आता है गत्यात्मक संगठन। गत्यात्मक संगठन यानी कि डायनामिक। गत्यात्मक का तात्पर्य होता है गत्यात्मक का तात्पर्य है यह मनोदैहिक शील गुणों का एक संगठन है। यह स्थिर नहीं होता है बल्कि यह गतिशील होता है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। ये जो गुण है ये चेंज हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है वहाँ की सिचुएशन पर, वहाँ की कंडीशन पर, वहाँ की परिस्थितियों पर। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी पाने से पहले ईमानदार, उत्तरदायित्व की भावना, समय निष्ठावान हो सकता है, परंतु नौकरी मिलने के कुछ वर्षों बाद उसमें उत्तरदायित्व तथा समय निष्ठा का शील गुण ज्यों का त्यों हो सकता है, परंतु संभव है कि उसमें ईमानदारी का जो गुण है वो बदलकर बेईमानी का गुण विकसित हो जाता है। मतलब क्या है कहने का, जो गत्यात्मक है, जो डायनेमिक है, वो क्या है परिवर्तित होता रहता है, वो एक समय में एक जैसा नहीं रहता है, उसका परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ठीक है, अब आते हैं अपूर्व समायोजन। अपूर्व समायोजन, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। भले ही आँख, नाक, कान सबके होते हैं, परंतु हम देखने में सबसे क्या होते हैं अलग होते हैं। हमारा व्यवहार करने का तरीका क्या होता है अलग होता है। हम अपने आप में क्या होते हैं यूनिक होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर समस्या समाधान की क्षमता अलग होती है, हर व्यक्ति की बुद्धि का विकास अलग होता है, उसका वातावरण के साथ समायोजन करने का तरीका अलग होता है। तरीका जो होता है क्या होता है वो अलग होता है। इसीलिए बोला गया है कि वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, यानी कि पूर्ण व्यक्तित्व को निर्माण करता है। समझे, मतलब सब कुछ, मतलब दो व्यक्ति जो होते हैं वो व्यवहार करने के तरीके से, मानसिक बुद्धि से, समायोजन करने के तरीके से हर हिसाब से अलग ही होते हैं, तो समायोजन करने का जो तरीका होगा वो भी उनका अलग ही होगा। हाँ, अब आता है व्यक्तित्व और विकास। व्यक्तित्व विकास हमारा इसी का टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें भी समझ लेते हैं। बुद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में जो परिवर्तन आते हैं उसको विकास बोलते हैं। मतलब वृद्धि के फलस्वरूप वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में, शरीर की जो क्या है समस्त अंगों में वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसको क्या कहते हैं विकास बोलते हैं। विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, लेकिन वृद्धि और विकास एक नहीं है। विकास क्या है, विकास जो है वृद्धि से अधिक व्यापक है, उसको बहुत डेवलप किया जा सकता है, एकीकृत है, यह शरीर की विभिन्न कार्य क्षमताओं को इंगित करता है। विकास क्या है, गतिशील क्रमबद्ध तब पूर्व कथनीय परिवर्तनों का एक प्रारूप है। पूर्व कथनीय परिवर्तन मतलब किसी को देख के हम पूर्व कथन कर सकते हैं कि वो उसमें विकास हो रहा है। जैसे जैसे कहते हैं ना किसी कोई बच्चा जो पैदा होता है तो पहले वो छोटा होता है, फिर उसमें कुछ क्रियाएं उत्पन्न होने लगती हैं, फिर वो बैठना सीख जाता है, उसके बाद वो चलने लगता है, फिर वो दौड़ने लगता है। तो उसको देख के लगता है ना कि वो उसमें विकास उत्पन्न हो रहा है, वो विकसित हो रहा है। उसके बारे में बोल सकते हैं कि आज वो इतना बड़ा है, कल वो इतना बड़ा हो जाएगा, कल वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है ये जो पूर्व कथन करते हैं ना वही क्या है मतलब विकास क्या है गतिशील क्रमबद्धता पूर्व कथनीय परिवर्तनों का एक प्रारूप है। चलिए आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी रखिए। बाय।